मेरे पीछे स्क्रीन पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मंदिर की, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक और एक युवती शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल यहाँ पे एक पति खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा रहा है। जो शख्स अपने हाथों से फूल माला देते हुए नजर आ रहा है, जो जयमाल दे रहा है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इस महिला का पति है। और 2022 में इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अब यह शख्स अपने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पति खुद जयमाल देता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जयमाल पहले वो देता है उसके प्रेमी को, फिर अपनी पत्नी को भी थमाता है। उसके बाद प्रेमी द्वारा उस महिला के गले में जयमाल डाला जाता है। उसके बाद महिला भी जो है अपने प्रेमी के गले में जयमाल डालती हुई नजर आती है। उसके बाद सिंदूर दान होता है और खुद जो है प्रेमी प्रेमिका के मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आता है। और ये पूरा नज़ारा पति जो है वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है और खुद अपनी मौजूदगी में वो अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी कराता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, शादी होने के बाद यानी जयमाल और सिंदूर दान के बाद वो दोनों के ऊपर पुष्प छिड़कता है फूल वर्षा करके, फिर दोनों को आशीर्वाद भी देता है हाथ रख के उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। ये नज़ारा देख करके हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जौनपुर कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं का भी हुजूम उमड़ पड़ा ये देखने के लिए आखिर पूरी ये घटना क्या है, किस तरह से ये शादी ये विवाह जो है पति द्वारा अपनी पत्नी की कराई जा रही है। क्या पति डरा सहमा है? जो घटनाएं आजकल हो रही हैं नीले ड्रम को लेकर के, या जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर के पत्नी जो है अपने पति की हत्या कर देती है, क्या उससे डरा सहमा ये पति अपने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा रहा है? क्या कुछ वजह है? ये सारी वजहों की पड़ताल हमने की, हमने जाना। सबसे पहले हमने अधिवक्ता से बात की। जो अधिवक्ता यहाँ पे कोर्ट मैरिज पहले कराते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों का विवाह होता है, उसके बाद फिर जो है मंदिर में ये जो है विवाह संपन्न कराया जाता है। तो अधिवक्ता ने जो कुछ बताया वो भी हम आपको सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। जिस तरह से ये जो पति है ये रहने वाला है मिर्ज़ापुर का और महिला जो है ये जलालपुर की रहने वाली है, जौनपुर के जलालपुर की। और इनकी शादी 2022 में हुई थी। 2022 में इनकी शादी होती है और 2023 में एक बच्चा भी पैदा होता है। उसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई गया रहता है, लेकिन जनवरी यानी इसी जनवरी में जो है उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मुंबई से भाग आती है। प्रेमी वो भी जौनपुर के जलालपुर का ही रहने वाला है और इस महिला के साथ पढ़ाई किया करता था। पत्नी वहाँ से चली आती है, जिसके बाद पति को जब पता चलता है तो वो भी यहाँ पे आता है। उसके बाद तीनों के परिवार के लोगों की रजामंदी होती है और तीनों के परिवार के लोग जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचते हैं, जहां पे इनका विवाह जो है वो संपन्न कराया जाता है। हालांकि इस दौरान जब विवाह होते रहता है तो पत्नी के आंखों में आंसू भी नज़र आते हैं। जी हाँ, उस पत्नी की आंखों में जब प्रेमी उसको जयमाल पहनाता है तो उसकी आंखों में आंसू भी नज़र आते हैं। लेकिन विवाह दोनों का पति कराता है और जो बच्चा हुआ रहता है उसे पति अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। और लिखा पढ़ी में इन लोगों का विवाह जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत और मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है जयमाल पहना के और सिंदूरदान करा के विवाह संपन्न करा दिया जाता है। इस पूरे घटना के बारे में जो अधिवक्ता हैं उन्होंने जो पूरी जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं, उसे सुनिए और जानने का समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर किस तरह से एक पति विवश हो गया अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने के लिए और क्या कुछ इसमें है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या वाकई में पति जो है वो डरा हुआ था अपनी पत्नी के प्रेमी से उसके संबंध को लेकर के, या कोई और वजह थी? पति से भी बात करेंगे और पत्नी से भी जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही उसके प्रेमी से भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सुनिए अधिवक्ता का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। सब क्या मामला है ये? जी भैया, हमारे बगल में बैठे हुए हैं और यह तंजय प्रजापति है। इनकी शादी इनके कथनानुसार पम्मी प्रजापति के साथ वर्ष 2023 में 22 में हुआ था। यह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से शहर मुंबई में रहते थे। इसी बीच अचानक इनका पत्नी से इनसे किसी चीज़ के लिए विवाद हुआ और पत्नी इनकी स्पष्ट कारण इनके कथनानुसार नहीं बता रही थी। बार बार पूछने पे आपस में मनमुटाव हुआ, विवाद बना रहता था। एक दिन इनके कहने के अनुसार दिनांक 2/1/26 को इनकी पत्नी
बिना इनको बताए क्या नाम है आपका? राजू बंगारी, राजू बैरागी, कौन सा थाना आपका? थाना जलालपुर, जो जौनपुर से जाके इनकी पत्नी को बिना बताए लेके चले आए। कहाँ से? शहर मुंबई से लेके चले आने के बाद जब इनको इसकी सूचना हुई तब इन्होंने थाना महाराष्ट्र थाने में एप्लीकेशन दिया कि मेरी पत्नी किसी भी कारण से लापता हो गई है और कानूनी कार्रवाई किया जाए। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद नात रिश्तेदारों के संबंध से यह पता चला कि इनकी पत्नी राजू बैरागी, जो इनके गांव के बगल का निवासी है, बिना बताए शहर मुंबई से इनको वापस लेके चला। अब जब दोनों पक्ष इस बात पे पता चलने के बाद दोनों लोग मिले, अब इनकी पत्नी अबे आपस में विचार विमर्श और नात रिश्तेदारों के सहयोग से जो भी मान मनौवल किए साथ रहने के लिए, लेकिन दोनों लोग तैयार नहीं हुए। इनकी पत्नी अपने प्रेमी राजू बैरागी के साथ रहना चाहती है। इसमें इनसे जब पूछा गया, इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन दोनों के नुतफे से एक लड़का पैदा हुआ था वर्ष 2023 में, जिसका नाम प्रिंस है, प्रियांशु है। अब वह इनकी पत्नी इनके साथ छोड़ देगी और आज से अपने प्रेमी के साथ रहेगी। यह लोग आपस में, इनके नात रिश्तेदार सभी इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। आज यहाँ क्या प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया यह हो रही है, एक लिखा पढ़ी हो रहा है इन दोनों के बीच में कि अब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपस में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अलग अलग रहेंगे, दोनों पति पत्नी। और इनका एक लिखा पढ़ी हो रहा है राजू बैरागी और पम्मी प्रजापति का। आज से हम दोनों अपना साथ में रहेंगे, मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जाके शादी करेंगे। शादी करने के बाद हम लोग पति पत्नी के रूप में आपस में रहेंगे। बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा पहले पति राजू का नाम आपका? संजय प्रजापति के साथ रहेगा। संजय जी, आप माला फूल देना वकील साहब, अब बोल दिया हमने, सुनाई दे चाहिए कि आज के आप इधर इधर आप वीडियो में आना चाहिए। आप खड़े रहिए बस। इसको और थोड़ा उधर करिए पर। देखिए अब खींचते अभी पकड़ा दिया। आइए पहले माला पहने क्या करें? ठीक पहनाओ ये भाई खाली पड़ता भाई। अरे दूसरा माला दीजिए। बनाओ तुम भी बनाओ। पहले माला तुम भी बनाओ। या अब सिंदूर दीजिए, सिंदूर लगाओ। सामने ताको, सामने देखते रहिए। ध्यान से। ओके, हाँ ऐसे अच्छा। बस थोड़ा नीचे। हाथ लगाए। सात बार डालो। हाँ लगाओ। भगवान विवाह संपन्न हुआ। गर्दन ऊपर करिए, सर ऊपर करिए। सर ऊपर करके फोटो खिंचवा लेते हैं। सर ऊपर करिए। और ऊपर करिए सर। आप लगाइए लगाइए। आप लगाइए। हाथ में लगा है वैसे लगा दीजिए। हाँ खाली हाथ लगाइए। हाँ ये बस
ठीक ठीक आशीर्वाद दे दो अरे पैरवा पकड़ ले जरा से ये भी एक और ले ले पैरवा पकड़ लो पैरवा पकड़ ले पैर इनका पकड़ लो इनका पैर तार पकड़ो पकड़ी है, आप पैर पकड़ो आप खड़े रहिए आप इनका पैर पकड़ लो आप पकड़ो पैर अरे ठीक हो कौन पैर छुई का आशीर्वाद ले ना आशीर्वाद है पैर सिस्टम है अरे ये दे दे आशीर्वाद नहीं छोड़ा था बोल दे बोल दे भैया कि आज के बाद आशीर्वाद दे रहा है बोल दो पीछे से ए बाबू तुम बोलो कि आज से बाद हाँ तुम लोग मेरी पति पत्नी छोड़ के अब इनके पास सुखी सुखी रहे मेरा यही आशीर्वाद है बोलो बोला अरे बोला जो मन में है बोलो खुश ठीक है शेर बात हर हर महादेव।